क्या अमेरिका अब सिर्फ होर्मुज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर कंट्रोल की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब एक नया मामला सामने आया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अमेरिका जहां ईरान से जुड़े समुद्री रास्तों पर दबाव बढ़ा रहा है, वहीं अब उसकी नजर एक और अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट और इंडोनेशिया के बीच एक नया रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य विमान अब इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र का ज्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। आधिकारिक तौर पर इसे रक्षा सहयोग बढ़ाने के रूप में बताया गया है, लेकिन इससे अमेरिका की पहुंच मलक्का स्ट्रेट तक और मजबूत हो सकती है। मलक्का स्ट्रेट एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को पूर्वी एशिया से जोड़ता है। इस रास्ते से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापार गुजरता है। यहाँ से सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनें और कई ज़रूरी चीज़ें भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं। अगर तुलना करें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तेल के लिए ज़्यादा अहम है, जबकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूरे व्यापार के लिए एक बड़ी लाइफलाइन की तरह काम करता है। खासकर चाइना जैसे देशों के लिए ये रास्ता बेहद ज़रूरी है क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इसी वजह से चीन इसे अपनी कमज़ोरी के रूप में देखता है, जिसे मलक्का डायलेमा कहा जाता है। अमेरिका भले ही इस रास्ते पर सीधे तौर पर ज़्यादा निर्भर नहीं है, लेकिन वो इसे रणनीतिक नज़र से देखता है। ये रास्ता कई जगहों पर बेहद संकरा है, इसलिए किसी भी तनाव या युद्ध की स्थिति में इसे कंट्रोल करना काफ़ी अहम हो सकता है। इस पूरे मामले में इंडिया की भूमिका काफ़ी अहम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है, जिससे भारत को इस इलाके पर नजर रखने में आसानी होती है। यहाँ मौजूद सैन्य ठिकाने, खासकर कैंपबेल बाय एयर फोर्स स्टेशन, समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है। भारत इस क्षेत्र में अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ा रहा है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य सुविधाओं के जरिए वो अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। ऐसे में भविष्य में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच इस क्षेत्र को लेकर सहयोग बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए मलक्का स्ट्रेट में दबाव बढ़ाना आसान नहीं होगा। इस रास्ते को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर संभालते हैं और इन देशों के लिए अपनी सीमा और अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर सिंगापुर का इस क्षेत्र में खास महत्व है क्योंकि उसका बंदरगाह और समुद्री सेवाएं दुनिया में बेहद आगे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक समुद्री व्यापार पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ स्थिरता बनाए रखना उसके लिए ज़रूरी है। हाल के समय में समुद्री रास्तों पर शुल्क और रोक को लेकर भी बहस बढ़ी है, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अमेरिका की ये नई रणनीति ये संकेत देती है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दुनिया के कई अहम समुद्री रास्तों पर एक साथ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी बन सकती है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की नीयत में क्या है? क्या वो वाकई में अहम समुद्री रास्तों पर अपना कब्जा करना चाहता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।